हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेंस टॉपिक का बच्चों लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम पास्ट इन परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फिनिश कर ले एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी फिनिश कर ले। तो आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं। आप सभी को अपना वर्क डेली रेगुलर सेंड करना बच्चों, और फेयर नोटबुक में टेंस टॉपिक को नोट करना है, क्योंकि टेंस हम ऑनलाइन क्लासेस में फिनिश कर लेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमें पढ़ना बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। तो ये देखते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है। एन एक्शन, कोई भी एक्शन बच्चों विच इज स्टार्टेड इन पास्ट ऑफ पास्ट, जो पास्ट ऑफ पास्ट टाइम में तो बच्चों क्या हुआ, कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ है एंड वो एक्शन कंटिन्यू चला रहा है, वो एक्शन कंटिन्यू चला रहा है एंड किसी न किसी पॉइंट पे आके बच्चों क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एंड वो पॉइंट किसका होगा बच्चों? पास्ट का। इसके कहने का मतलब क्या बच्चों, थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिमिलैरिटी है। अब इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। वो एक्शन बच्चों ध्यान से समझो। अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो ये हमारे पास कौन सा टाइम था बच्चों? प्रेजेंट टाइम था, ये पास्ट टाइम था, ये पास्ट ऑफ पास्ट टाइम था, ये पास्ट ऑफ पास्ट टाइम था एंड ये बच्चों फ्यूचर टाइम था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा आता बच्चों? जो पास्ट ऑफ पास्ट से कंटिन्यू चला रहा एंड पास्ट के किसी एक पॉइंट पर वो एक्शन फिनिश हो जाएगा, उसको कौन से टेंस में लिखेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। समझ आया बच्चों? तो एन एक्शन, कोई भी एक्शन जो बच्चों कहां पर शुरू हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट में, तो वो एक्शन क्या हुआ बच्चों? शुरू हुआ एंड कंटिन्यू हुआ बच्चों। कब तक कंटिन्यू हुआ? जब तक किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए। तो उसको लिखेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और आपको ये ऑलरेडी पता बच्चों कि पास्ट किसको दिखाता है? पास्ट दिखाता है टाइम को। ये ऑलरेडी आपको पता बच्चों, पास्ट दिखाता है टाइम को। एंड परफेक्ट किसको दिखाता बच्चों? कुछ एक्शन बच्चों क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एंड कंटिन्यूस किसको दिखाता बच्चों? कुछ एक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, अगर पास्ट टाइम में, कौन से टाइम में बच्चों? पास्ट टाइम में कोई एक्शन परफेक्ट हो चुका, कोई एक्शन का कुछ पार्ट परफेक्ट हो चुका एंड कुछ पार्ट बच्चों उस एक्शन का क्या अभी भी कंटिन्यू है, तो उसको लिखेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब बच्चों मैंने बताया था जहां परफेक्ट टेंस है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर होगा। जहां परफेक्ट टेंस है बच्चों वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर होगा। एंड जहां कंटिन्यूअस है बच्चों वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज जरूर होगा। तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म दोनों को बच्चों हमें एक साथ क्या करना है? यूज करना है। अब बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर किसमें? सिंपल सेंटेंस में। किसमें बच्चों? सिंपल सेंटेंस में। तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है बच्चों? सब्जेक्ट का। सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट का। देन हेड हेल्पिंग वर्ब का बच्चों। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अब ये डाउट आएगा बच्चों हेड सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हेड का यूज किया जाता है। तो हेड बच्चों दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ हेड का यूज किया जाता है। देन बच्चों हमें बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी यूज करना है और लास्ट में बच्चों क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं बच्चों, याद रखना है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सिंस या फॉर के बाद टाइम का यूज किया जाता है। उनमें सिंस या फॉर के बाद टाइम का यूज किया जाता है। समझ आई बच्चों स्ट्रक्चर क्या हुआ?
सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बच्चों, देन हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन का यूज किया जाएगा, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, और लास्ट में बच्चों ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर बच्चों, एंड सिंस या फॉर के बाद आने वाला क्या होगा, टाइम। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। मैं थोड़ी रिवीजन के लिए भी इधर मैंने नोट कर दिया बच्चों, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। सिंस या फॉर का यूज देखो बच्चों, अगर हम बात करें सिंस की, तो सिंस का यूज क्या होता है बच्चों, अगर सिंस के बाद आने वाला टाइम, अगर सिंस के बाद आने वाला टाइम, जो सिंस के बाद टाइम आया बच्चों, वो किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। अगर सिंस के बाद आने वाला टाइम बच्चों किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, तो सिंस को यूज करेंगे। अगर फॉर के बाद आने वाला टाइम किसको दिखाता है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है, तो किसका यूज करेंगे बच्चों, फॉर का यूज करेंगे। समझ आई बच्चों। अगर सिंस कब यूज करना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी सिंस के बाद आने वाला टाइम कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए बच्चों। एंड फॉर का कब यूज करना बच्चों, फॉर के बाद आने वाला टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए। एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस के बाद आने वाला मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। सिंस आफ्टरनून, सिंस 5 AM 5 PM, कुछ भी बोल सकते हो बच्चों, ये हमारे क्या हुए, पॉइंट ऑफ टाइम हुए, क्योंकि आफ्टरनून एक पॉइंट ऑफ टाइम, इससे ड्यूरेशन का मतलब नहीं आ रहा। अगर इसके सुनने से एक पॉइंट ऑफ टाइम का पता चले तो सिंस, अगर ड्यूरेशन का पता चले तो फॉर। जैसे सेवरल ईयर्स यानी कुछ साल, कुछ मतलब क्या हो गया बच्चों, ड्यूरेशन हो गई ना, कुछ साल, तो कुछ क्या है, टाइम पीरियड की ड्यूरेशन हुई। अगर बात करें बच्चों 5 मंथ्स, मंथ्स भी क्या हुई बच्चों, ड्यूरेशन हुई। एंड साथ में 3 आवर्स, 3 आवर्स भी क्या हुई बच्चों, ड्यूरेशन हुई। समझ आई बच्चों। ये हमारी आज की फर्स्ट स्लाइड थी, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ बच्चों, एंड कुछ एक्शन परफेक्ट हो चुका, एंड कुछ एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर परफेक्ट है तो बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म की डिमांड करेगा, एंड कंटिन्यूअस है तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, किसमें, सिंपल सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब बच्चों सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, देन बीन का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर बच्चों, और एंड लास्ट में टाइम। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों सिंस के साथ बाद आने वाला टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 5 AM। एंड फॉर के बाद आने वाला टाइम क्या होता है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जैसे फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 3 आवर्स। समझ आया बच्चों। अब इसको फिर नोटबुक में जल्दी से नोट करना है। अगर किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आगे बात करें बच्चों एग्जाम्पल्स की। अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स कैसे होंगे बच्चों, जैसे आई सब्जेक्ट है बच्चों, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड, क्या हैड है बच्चों, हाँ हैड का यूज है। देन बीन बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये बताओ बच्चों जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्या सिंस मॉर्निंग करेक्ट है या फॉर मॉर्निंग आएगा। अब जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों, सिंस मॉर्निंग करेक्ट है या फिर फॉर मॉर्निंग का यूज करें, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, क्योंकि सिंस मॉर्निंग क्या है, करेक्ट, क्योंकि मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है बच्चों जो किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। अगर मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है बच्चों, इसका मतलब सिंस क्या उसके साथ करेक्ट है, किसका यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे, तो ये बात याद रखनी है। ही, अब सेकंड एग्जांपल देखें, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स लिखा बच्चों, तो 2 ईयर्स क्या होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या बच्चों उसके साथ फॉर करेक्ट है, यस उसके साथ फॉर क्या बच्चों करेक्ट है। समझ आया बच्चों, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था।
अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की। अब तक तो बच्चों आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा कि जो वर्ब होती है उससे पहले तो किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है। सब्जेक्ट बच्चों, देन हेड, फिर किसका यूज कर देंगे, नोट। अगर नेगेटिव है तो किसका यूज होगा बच्चों, नोट का यूज होगा। देन बीन बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर के बाद बच्चों क्या आएगा, टाइम आएगा। सिंस या फॉर के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे इसमें बच्चों लिखा ही हैड नोट, ही हैड नोट बीन, तो क्या पैटर्न के अकॉर्डिंग है बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा ही, देन हैड हेल्पिंग वर्ब, देन नोट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स कैसा टाइम है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या 4 आएगा, हाँ यस 4 आएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। दिस मीन्स ये सेंटेंस क्या बच्चों, करेक्ट है। इस सेंटेंस में एक और मिस्टेक क्या हो सकती थी बच्चों, अगर डेट की जगह क्या होता, दिस होता। अगर डेट की जगह क्या होता बच्चों, दिस होता, तो ये भी क्या हो जाती, मिस्टेक हो जाती। क्यों मिस्टेक हो जाती बच्चों, क्योंकि दिस का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं एंड डेट का यूज पास्ट टाइम वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। डेट का यूज किस में करते हैं बच्चों, पास्ट टाइम वाले सेंटेंस में डेट का यूज करते हैं, एंड दिस का यूज प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में किया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दिस का यूज प्रेजेंट में किया जाएगा एंड डेट का यूज पास्ट में किया जाएगा। तो ये समझ आए बच्चों। इसमें हमने कुछ सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स को डिस्कस किया एंड साथ में बच्चों हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस किया, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है एंड नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। किसको डिस्कस करेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें बच्चों, इसका भी आपको आइडिया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बस सिंपल बच्चों। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले किसका यूज कर देंगे, हैड। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हैड आ जाएगा बच्चों, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर किसका यूज करेंगे बच्चों, आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट बच्चों, फिर सिंस या फॉर के बाद टाइम। अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आना चाहिए एंड फॉर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम है बच्चों, हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हैड ही, हैड पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बच्चों इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बीन आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, हैड ही बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। क्या 2 ईयर्स बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यस 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो आपको क्या करना बच्चों, इस नोट को लिखना ही नहीं है, इस नोट को लिखना नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था बच्चों, ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन या सिंस या फॉर के बाद टाइम, और लास्ट में किसका यूज करना बच्चों, क्वेश्चन मार्क का यूज करना। तो इधर भी क्या आएगा बच्चों, डॉट की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ये बात हमेशा बच्चों ध्यान रखनी है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में किसका यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने बच्चों प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं बच्चों किसकी तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ। अगर हम बात करें बच्चों फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस केवल क्या बच्चों, इमेजिनेशन है, क्योंकि फ्यूचर टाइम को हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, फ्यूचर टाइम को केवल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर टाइम को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट का मतलब बताया था बच्चों आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, और फ्यूचर मतलब टाइम को, यानी अगर हम फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो उसको किस में लिखेंगे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। देखो बच्चों क्या लिखा है, इंडिकेट्स दैट,
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इंडिकेट करता है, बताता है एन एक्शन और अकरेंस। एन एक्शन यानी कोई भी एक्शन या कोई भी घटना, अकरेंस क्या होता है बच्चों, कोई भी घटना, हैज नॉट हैपेंड, वो अभी तक नहीं हुई है, येट। अब बच्चों देखो येट, इधर बात करें तो येट यूज हुआ है। अगर येट यूज हुआ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और देखो बच्चों हैज नॉट हैपेंड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, क्योंकि येट एडवर्ब के साथ किसका यूज करना था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना था, तो इस सेंटेंस में वो भी रिवाइज हो गया बच्चों। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात चल रही थी। इंडिकेट्स दैट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बताता है दैट एन एक्शन कोई भी एक्शन और अकरेंस कोई भी घटना हैज नॉट हैपेंड जो अभी तक नहीं हुई है, येट अभी तक नहीं हुई है, एंड विल टेक प्लेस, वो एक्शन या वो अकरेंस विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट, वो किसी न किसी बिंदु पर जरूर होगी, इन द फ्यूचर, किसमें बच्चों, फ्यूचर में। यानी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हमारी टोटली इमेजिनेशन को दिखाता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इस एक्शन को या इस अकरेंस को डन करेंगे। समझ आया बच्चों। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। अगर बात करें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल, कौन बच्चों, विल और सेल। विल ही सेल क्यों लिए बच्चों, क्योंकि फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए विल एंड सेल का यूज किया जाता है। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, विल एंड सेल का यूज किया जाता है, इसलिए हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की हेल्प ली, किसमें बच्चों, फ्यूचर टेंस में। तो जितने भी फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे बच्चों उसमें हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे, जिसमें हम किसकी मदद लेंगे, विल एंड सेल की मदद लेंगे। और विल और सेल किसको दिखाते हैं बच्चों, फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं, इसलिए हमने यही दो मॉडल्स लिए, किसके लिए, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए। अगर बात करें स्ट्रक्चर की बच्चों कि सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे बच्चों, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अभी अभी बात की बच्चों हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ली है, कौन कौन सी, विल एंड सेल। तो हम विल एंड सेल मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बच्चों याद रखना, कोई भी मॉडल हुआ उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देन बच्चों किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। समझ आया बच्चों, क्या समझ आया कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या है, व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यानी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट, जो अभी तक नहीं हुआ है, एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। फिर हमने बात की बच्चों फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को दिखाने के लिए हमने दो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की मदद ली, जिसमें से विल एंड सेल थे बच्चों। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की कि सिंपल सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चों, देन विल सेल का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। अब बात आती है बच्चों विल किस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करें एंड सेल किस सब्जेक्ट के साथ यूज करें। विल कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करें बच्चों, एंड सेल कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करें। आई एंड वी के साथ, याद रखना बच्चों इसमें सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर नहीं है, इसमें अलग डिवीजन है बच्चों कि आई और वी के साथ तो सेल का यूज करना है, आई एंड वी के साथ किसका यूज करना है बच्चों, सेल का यूज करना है, एंड अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। चाहे वो अदर सब्जेक्ट में दे हो बच्चों, चाहे यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट हुआ उसमें किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आई एंड वी हुआ तो उसके लिए किसका यूज करेंगे बच्चों, आई एंड वी के लिए किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस लिखे है बच्चों, क्या इसमें देखो विल एंड सेल का यूज करेक्ट है। अगर बात करें आई एंड वी के साथ सेल आएगा, लेकिन ही तो अदर सब्जेक्ट में आया, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या बोला बच्चों, विल आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा बच्चों, विल करेक्ट है। ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल की मीनिंग क्या होगा बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, कि वो अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। दे विल गो देयर टू मीट हिम,
वहां जाएंगे किससे मिलने के लिए, हिम से मिलने के लिए। तो समझ आया बच्चों, वे हिम से मिलने के लिए वहां जाएंगे, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, एंड ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, दे विल गो देयर टू मीट हिम, वे वहां जाएंगे किससे मिलने के लिए, हिम से मिलने के लिए। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब आगे बात करते हैं बच्चों किस पे, आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस बच्चों फिर से आपको अब तक तो आइडिया हो गया होगा कि विल सेल के बाद जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट का यूज करेंगे, एंड मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें बच्चों स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन विल सेल का यूज करेंगे, देन नोट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस देखिए बच्चों, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, टू सी हिम, उसको देखने के लिए, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, मैं अगले महीने उसको देखने के लिए वहां नहीं जाऊंगा, यानी कि ये एक्शन भी अभी तक नहीं हुआ है, इसकी भी फ्यूचर में होने की क्या बच्चों प्रोबेबिलिटी है, ये एक्शन अभी तक हैज नॉट डन येट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बच्चों, नेगेटिव में हमें सिंपल बात याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट का यूज करना है, एंड मेन वर्ब से पहले किसका यूज करना बच्चों, नोट का यूज करना है। ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट सेम बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होगा बच्चों, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी, मेन सब्जेक्ट से पहले। सेम बच्चों हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, मेन सब्जेक्ट से पहले। अगर बात करें बच्चों विल की, सेल की बात करें तो आई एंड वी के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों, सेल का यूज करते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो विल के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, विल के साथ ही सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, एंड आई सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, सेल का यूज करेंगे। आई या वी के साथ सेल का यूज करेंगे, ही के साथ विल का यूज करेंगे। विल ही गो देयर, क्या वह वहां जाएगा, सेल आई प्ले देयर, क्या मैं वहां खेल लूंगा। तो ये क्वेश्चन जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं, किसी से पूछते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा कौन से टेंस थे। आज की क्लास में हमने बच्चों क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने बच्चों डिस्कस किया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उनका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज कब करना है, एंड देन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, फिर हमने बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया, फिर उसके कुछ, फिर मोडाल हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, फिर स्ट्रक्चर पता किया बच्चों, और फिर हमने नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। टेंस टॉपिक आपका ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है और रेगुलर अपना वर्क सेंड करना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।